Hello bachcho, let's see this question. So the question says, what were the ideas of Darwin and Herbert Spencer adopted by Hitler और नाजीज? डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के ऐसे कौन से आइडियाज थे जो हिटलर और नाजीज ने अडॉप्ट किए? द सेकेंड पार्ट इज एक्सप्लेन हाउ द थ्योरी ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर वाज यूज्ड बाय हिटलर. हर्बर्ट स्पेंसर की कौन सी थ्योरी थी जो हिटलर ने यूज की? सो लेट्स सी द की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट इज चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. पहले ये देख लेते कि ये दोनों जो लोग हैं वो कौन थे. दे वर बायोलॉजिस्ट. वो कौन थे? वो बायोलॉजिस्ट थे. और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे वो बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे. फिलोसोफर. तो इनकी जो थ्योरीज थी इनको यूज करके हिटलर ने अपने रेसिज्म के आइडिया को और स्ट्रॉन्ग किया था. सो लेट्स सी द आंसर. आवर फर्स्ट पॉइंट इज हर्बर्ट स्पेंसर एंड चार्ल्स डार्विन tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. अब नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के कंसेप्ट से, द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में जो भी स्पीशीज हैं वो कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं. द सेकेंड पॉइंट इज Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt to the changes. अब हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी फिलॉसफी में बाद में क्या ऐड किया? एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट ऐड किया, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. और इस आइडिया में ये बात थी कि जो भी स्पीशीज जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एलिफेंट, ये जो है ये सब स्पीशीज है. सो जो भी स्पीशीज अर्थ पे सरवाइव कर रही हैं वो अडॉप्ट कर पाए हैं चेंजेस को, और जो स्पीशीज चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाई वो खत्म हो गई. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स. लेट्स सी द आंसर फर्दर. तो इस थ्योरी का यूज करके जो रेसिस्ट थिंकर्स थे, देयर आइडियाज वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर्स एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कन्क्वायर्ड पीपल. अब ये जो आइडिया था हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन का, जो कि एक इवोल्यूशनरी थ्योरी एक्सप्लेन करता था, एक इवोल्यूशन को जस्टिफाई करता था, उसको यूज करके रेसिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियंस ने एक कॉलोनाइजेशन को, एक इंपीरियल रूल को जस्टिफाई किया. फॉर एग्जाम्पल लाइक वाइट सुप्रीमेसी. जो वाइट सुप्रीमेसी का आइडिया है वो रेसिस्ट है अपने आप में. वो ये कहते हैं कि whites are more superior than blacks, which is automatically racist in itself. The same idea was of Aryan supremacy, that Aryans are more superior than Jews and Aryans must be treated well and Jews must have no rights to live. तो ये जो आर्यन सुप्रीमेसी का कंसेप्ट है या ये जो वाइट सुप्रीमेसी का कंसेप्ट है, ऐसे रेसिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिशियंस ने इनके आइडिया को यूज करके अपने इंपीरियल रूल को जस्टिफाई किया. Let's see the fourth point. The Nazis argued that Aryan race was the fittest and finest. It had to retain its purity, become stronger and dominate the world. तो अब जो नाजिस्ट लोग थे, जो नाजिस्ट थे, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि जो आर्यन रेस है, जो हमारी रेस है, वो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है और फाइनेस्ट है इस दुनिया में, और उसको रहना चाहिए. और कैसे रहना चाहिए? रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट. दे ऑटोमेटिकली गेव द राइट ऑफ डोमिनेशन टू द आर्यन रेस बाय जस्टिफाइंग दिस थ्योरी. तो यहाँ पे हम आंसर एक बार देख लेते हैं. What were the ideas? How the ideas of Darwin and Herbert Spencer were adopted by Hitler or Nazis? So Charles Darwin and Herbert Spencer were biologists and they gave the idea of concept of evolution and natural selection. Their ideas, natural selection. Later the idea of survival of the fittest was added by Herbert Spencer. These ideas were used by the racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people.
Nazis argued that Aryan race was the fittest and finest of all and had to retain its purity, become stronger, and dominate the world. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.